नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। मेरा आज का ये वीडियो पीएम मोदी के उस भाषण पर है जो उन्होंने 88th अर्थात 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले से दिया। कुछ मुख्य बातें जो निकल कर के आई हैं कि क्या क्या दिया उन्होंने, क्या मुख्य बातें क्या बताई, उसी पर चर्चा करूँगा। पीएम मोदी 76 ईयर्स के हो चुके हैं, 76 वर्ष के हो चुके हैं और आज उन्होंने अपना भाषण भी 76 मिनट तक दिया। शुरुआत तो उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से किया, लेकिन बाद में बहुत सारी बातें बताई जिसका निचोड़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के विषय में बात किया, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर, कि 1925 से 2014 तक केवल 30% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था और लेकिन 2014 के बाद 2014 से 2024 तक 100% रेलवे को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। साथ ही साथ एनर्जी को बचाने के लिए पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पर भी जिक्र किया, जिसका उद्घाटन अभी हुआ है जुलाई के महीने में। स्टार्टअप्स की बात किया, महिला सम्मान, जो आरक्षण की बात 33% आरक्षण संसद में देने की बात हो रही है, तो उस पर उन्होंने अपील किया विपक्षी दलों से कि इस कानून को पास होने में मदद करें। 6 करोड़ लखपति दीदी नई बनाने की योजना है। 3 करोड़ पहले बन चुकी हैं और 3 करोड़ अब बनेंगी। लखपति दीदी एक योजना है केंद्र सरकार की। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में पहले कितना था? केवल 2 गीगावाट। 2014 से पहले 2 गीगावाट और आज कितना है? 107 गीगावाट। ये पीएम जो सुरक्षा सूर्य घर योजना करके है ना, पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली के लिए। डिफेंस में जहां भारत एक ज़माने में इंपोर्टर रहा करता था, अब वो एक्सपोर्टर बन रहा है। साइबर सिक्योरिटी की चर्चा की उन्होंने। खेलों के विषय में उन्होंने ये कहा कि ओलंपिक में जितने खेल होते हैं उसका 2/3 खेल भारत खेल ही नहीं पाता, केवल 1/3 खेलों में पार्टिसिपेट करता है। तो उनका ये कहना है कि 2036 में जब भारत में ओलंपिक हो तो भारत सभी खेलों में भाग ले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का सफाया हो तो चुका है, बंदूक उठाए थे उनका तो सफाया हो चुका है, लेकिन अभी जो दिमागी नक्सल हैं इनका भी सफाया होना बहुत ज़रूरी है। इनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। दिमागी नक्सल का मतलब जहाँ तक हमारे समझ में आ रहा है वहीं अर्बन नक्सल की बात है, जो सेलेक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। सेलेक्टिव सोच कि किसी मामले में, हर मामले में उनका ये मानना होता है, ऐसे लोगों का ये मानना होता है कि अगर उनकी बात को नहीं माना गया, उनकी बात को महत्व नहीं दिया गया, तो हर मामले में सरकार गलत है, बस वो सही है। और फिर वो बैठ करके एसी कमरे में बैठ करके पेपर में आलोचना करेंगे, नए नए एक से एक विचार रखेंगे अपना उम्दा किस्म का, जिसका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन वो रखेंगे और उसके सहारे बीच बीच में सरकारों को अस्थिर करते रहते हैं। जो सरकारें उनकी बात नहीं मानती उनको अस्थिर भी कर देते हैं। इसके साथ साथ पीएम की योजना कोचिंग क्लासेस को लेकर के उन्होंने कहा कि मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग क्लास की व्यवस्था कराई जाएगी युवाओं के लिए। उनका यह कहना था कि सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर अगर देश आगे बढ़ेगा तभी टिकाऊ होगा और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना ही होगा, उनका ये कहना। उन्होंने कहा ये 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से हासिल होगा। उन्होंने फिर कहा कि हमने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है
भारत को कभी फ्रेगाइल इकोनॉमी माना जाता था। आज भारत कैसी इकोनॉमी है? मजबूत इकोनॉमी वाला देश है। जबकि विश्व के सारे देश हिल गए, चाहे वो कोरोना हो, चाहे बाद के दिन हो, कोरोना के बाद वाला पोस्ट कोरोना सिचुएशन, लेकिन भारत नहीं। भारत अभी भी अपनी नियमित विकास दर को हासिल कर रहा है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स के विषय में उन्होंने चर्चा की कि भारत में 3 लग चुके हैं और 8 और लगने वाले हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के विषय में बात किया, जिसका लक्ष्य उन्होंने रखा है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा, 100 गीगावाट तक। समुद्र में कदम बढ़ाया। समुद्र मंथन प्रोजेक्ट के तहत 85,000 करोड़ रुपए लगा करके और सी को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर अगर कोई खनिज हो या पेट्रोलियम पदार्थ हो तो उनको निकाला जा सके। नागरिक देवो भव मंत्र पर चलते हुए सरकार ने, उनका ये कहना था कि सरकार ने दुनिया की महंगाई का असर अपने नागरिकों पर ज़्यादा नहीं पड़ने दिया। उसके लिए तमाम उदाहरण दिया। उन्होंने मजबूत डेमोक्रेसी और मजबूत न्यायतंत्र की भी चर्चा की। उनका ये कहना था कि भारत जो है वो ग्लोबल मार्केट में, पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाएगा और एक समय ऐसा आएगा जबकि भारत अगर रिफॉर्म कर लिया। उनका ये कहना है कि रिफॉर्म जो है, आज की ग्लोबल मार्केट को देखते हुए रिफॉर्म हमारी थोपना नहीं है, बल्कि रिफॉर्म हमें अपनाना चाहिए। सप्त सिंध और सप्त धारा विजन की बात की। युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की बात की गई और नशा मुक्त 100 सप्ताह का नारा दिया गया। इन नागरिकों के लिए कहा गया कि आप लोग इसको अपनाइए कि कम से कम 100 सप्ताह तक हम क्या रहें, नशा मुक्त 100 सप्ताह। इस कार्यक्रम पर काम करने के लिए जोर दिया गया। कुल मिलाकर के जिस विजन के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, उससे मुझे उम्मीद है कि देश का कल्याण होना है। बनस्पत की हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। बाकी आलोचना समालोचना ये सब होती रहेगी और मैं इस विजन के लिए, इस थॉट के लिए अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहना चाहूँगा और उम्मीद ये करूँगा कि भविष्य में हम लोग उनके सपनों पर खरे उतरें और देश के विकास में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।